ठीक है। आज बताता हूँ कि इंडेफिनिट इंटीग्रल को कंप्यूट कैसे करते हैं। राइट। तो जो सबसे पहला इंटीग्रल है ये है एक्स का पावर एन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स का पावर एन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। बट एक चीज याद रखना, एन कभी भी -1 नहीं होना चाहिए। बिकॉज जब -1 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? जीरो ना। ओके। यस। जब कोई कांस्टेंट हो और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? के एक्स प्लस सी हो जाएगा। अंडरस्टूड। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। सेक स्क्वायर का tan एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस। राइट। कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। सेक एक्स tan एक्स का जस्ट सेक एक्स। कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। अंडरस्टूड। ई एक्स का ई एक्स प्लस सी। ए एक्स का ए एक्स प्लस सी। ओके। ए एक्स अपॉन एल एन ए प्लस सी। अंडरस्टूड। ओके। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं याद रखना, जैसे 1/x। 1/x का क्या होगा? एल एन मॉड एक्स प्लस सी। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, 1/x को ऐसे लिख देंगे x⁻⁻1 और फिर बोलेंगे ये फार्मूला लग जाएगा। राइट। तो क्या होगा? एक्स का पावर 0/0। मैंने बोला था ना, एन का वैल्यू कभी भी -1 नहीं होना चाहिए। ओके। तो अगर 1/x कहीं दिख रहा है तो ऑलवेज राइट लॉग मॉड एक्स। मॉड वैसे भी लॉग के अंदर जो भी रहता है पॉजिटिव रहता है, एक्स प्लस सी। कुछ और स्टैंडर्ड फार्मूला हो वो भी याद रखना पड़ेगा, जैसे x² + 1। इसको हम लोग बोलते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स। डू यू नो दिस फंक्शन? इसको क्या बोलते हैं? साइन हाइपरबोलिक। 1/(1 - x²)dx। अंडरस्टूड। तो इतना बेसिक फार्मूला है। तो विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस फार्मूला यू कैन इवेलुएट एनी टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। समझ गए ना? जैसे कभी कभी क्या होता है, यहाँ माइनस आ जाता है। जब माइनस आ जाता है कॉस इनवर्स हो जाता है।
ठीक है, इतना अगर हो, इतना अगर तुम याद करके रखी हो, तो यू कैन इवेलुएट एनी टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। अंडरस्टूड? जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ओके, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इवेलुएट 5t³ इसको, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो 5 तो कांस्टेंट है, राइट ना? सबको बाहर ले सकता हो जैसे डिफरेंशिएशन करते थे। +4 dt। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? फर्स्ट वाला, राइट? तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या हो जाएगा? दिस इज -6, -6 + 1 इज -5, राइट? एंड दिस इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा? लास्ट में एक सी जोड़ देना। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई, दिस इज 2, एंड यू कैन आल्सो राइट t⁵ अंडरस्टूड? यस, समझ गया ना? राइट। चलो मुझे इसका आंसर बताओ। Z⁵ D। हम्म। ओके। ओके। हम्म। राइट। यस। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस? 3x⁵ here 4 is there, +7x⁵ +√x dx. Okay, this whole thing is in bracket. Yes. Yes. 3/4. Yes. +7, right? Dx, x⁻⁻5, and this is x⁻⁻². Understood? Now apply this formula. 7/4 -4 -half + 1 is half, +c. So when you simplify, you will get 12/7 -7/4. You can also write x⁻⁴ in denominator, and this is 2√x. Yes. You can leave here, and if you know simplification better, then you can simplify it. Okay. Yes. Sometimes question are given in the form of simplification. Understood? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ
डी वाई। dy. dy is nothing but 1 into dy. Can you write in this way? And one is constant. Either you can consider constant or you can also write y raised to 0. Now use this formula. Right? Y raised to 0 is what? 0 plus 1 upon 0 plus 1. So y upon 1 plus c. Y plus c. So add one more formula. What? Integration of 1 dx is always x. तो बार बार ये ऐसा फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है. ओके. Wherever you get 1 integration of 1, always write x. Clear? Understood? Yes. If I ask you what is integration of dz, तो क्या होगा? That's it. Only variable is changed. Right? Okay. W plus W cube 4 minus W square dw. अब इस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले तुम्हें आइडेंटिफाई करना है क्या दोनों फंक्शन एक ही वेरिएबल के हैं. यस. सब W के फॉर्म में है ना. तो ओपन द ब्रैकेट. राइट. नाउ you will get this. Understood? 4 omega minus omega cube, and this is what? 4 omega raised to 1 over 3. This is omega square, and omega square means 2 plus 1 over 3, that is 7 by 3. Right? तो जो भी पावर में दिया है सबको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे. आफ्टर दिस इवेल्युएट. तो ओमेगा ओमेगा का क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर ओवर 2. दिस विल बी ओमेगा 4 1 by 3 plus 1 is 4 by 3. 7 by 3 plus 1 means 7 plus 3, 10 by 3. Understood? Plus c. Now after simplification you will get 2 omega square. Omega 4. 3 goes upside. And this is minus 3 over 10. This is my final answer. Understood? Yes. Okay. Tell me integration of this. 4x
नो नो रॉन्ग। फर्स्ट डिवाइड बाई एक्स क्यूब थ्रू आउट द इक्वेशन, राइट ना। जब एक्स का पावर 3 सब में डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 7 ना। यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? बिकॉज यू नो व्हेन a plus b plus c is divided by d, you can write what, सबके सबको d मिलेगा ना इन डिवीजन। तो सिमिलरली हियर यू कैन सी व्हेन एक्स क्यूब इज डिवाइडेड बाय दिस, तो पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। इधर 4 हो जाएगा, इधर क्या है, 2 है और नीचे 3 है, इसलिए पावर एक कम हो गया। अब क्लियर है ना। नाउ यू कैन यूज द फार्मूला। तो व्हाट फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला 4x raised to 7 इंटीग्रेशन -2x raised to 1 इंटीग्रेशन +15 इज कांस्टेंट 1/x इंटीग्रेशन। एंड ये सब जो भी है वो फार्मूला है। तो x raised to 8/8, x raised to 2/2, एंड यू नो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, log mod x plus। This is my final answer. You can simplify further. Okay. Yes. Understood? Okay. इसको इवेल्युएट करना। ठीक है। तो व्हाट विल यू डू? यस। यस। पहले इसको इस फॉर्म में लिख लो। ओके। यूज लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी मतलब इफ प्लस और माइनस है देयर बिटवीन टू फंक्शन, तो इसको इस फॉर्म में लिख लो, राइट। तो ई एक्स कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स। यस। डेरिवेशन में इफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट्स विथ सी, राइट, तो उस नेगेटिव में होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है, कॉस का पॉजिटिव साइन होता है। एंड सेक स्क्वायर एक्स का 10x, बिकॉज 10x डेरिवेशन इज सेक स्क्वायर एक्स, राइट। यस। टेल मी इंटीग्रेशन ऑफ दिस dy। ओके। 23 tan इनवर्स। यू कैन you can say tan inverse or arc tan. Okay. So this will be tan inverse y. You can add c in the last one time. Okay. Because c, when you add three constant, you will get one new constant. Okay. तो कांस्टेंट को एक ही बार लिखो। अच्छा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा?
cosec y, right? And 9 is a constant. 1 over y is ln y, right? प्लस सी। ओके, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दो। अंडरस्टूड? राइट। ओके, 7 - 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसका इंटीग्रेशन। यस, बट यू नो द रूल, a माइनस बी अपॉन बी इज गिवन। क्या बी और बी कैंसिल हो जाता है? नो। व्हाट यू कैन राइट? नाउ इट इज कैंसिल, राइट? यस। साइन स्क्वायर 1 over साइन इज, अंडरस्टूड? कोसेक स्क्वायर। ओके, फर्स्ट आई राइट। पहले मैं डिवाइड करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी क्लियर है? ओके, यू नो 1 over साइन इज व्हाट? कोसेक। एंड साइन स्क्वायर कैंसिल। अभी क्लियर है ना? ओके, नाउ यू नो द formula. Where is the formula? This, right? Minus cot theta. Integration of one is just theta plus c. So yes, 6 theta plus. ओके, समझ गए ना? ओके, इसका इंटीग्रेशन। कॉल हाइपरबोलिक एक्स। और इसका क्या होता है? दिस इज कॉल्ड हाइपरबोलिक फंक्शन। ओके, इसको क्या रीड करोगे? कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ओके, अंडरस्टूड? ओके, इसको कैसे करोगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
याद रखना, अगर कोई भी दो फंक्शन है, एफ टी और जी टी मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो इसका मतलब एफ टी का इंटीग्रेशन इंटू जी टी का इंटीग्रेशन, राइट। ये ऐसा नहीं होगा, दिस इज टोटली रॉन्ग। तो ये मत सोचना इसको इंटीग्रेट कर दूं इसको कर दूं, वी विल गेट द आंसर, राइट। तो जब भी प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा, या तो कुछ ना कुछ उसमें रूल लगेगा या तो फार्मूला लगेगा। तो एक चीज तुम याद रखना, शायद तुम्हें याद होगा, यू नो व्हाट इज साइन टू थीटा? नो नो, साइन टू थीटा नॉट डेरिवेशन। टू साइन थीटा कॉस थीटा, यू नो दिस? यस। ओके। यहाँ यहाँ देखो, ये ऐसा दिख रहा है ना, तो थीटा क्या है, टी बाई टू है। तो वेन यू पुट थीटा इज इक्वल टू टी बाई टू, तो ये क्या है एक्चुअली, टू को मैं इधर कर देता हूँ, राइट। सो साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू का वैल्यू क्या है, यहाँ मैं रख दूंगा, राइट। यस। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ साइन टी, हाफ इज कांस्टेंट साइन टी डी टी, साइन टी का इंटीग्रेशन, यस, माइनस कॉस टी प्लस, दिस इज माई आंसर। ओके। तो देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन, बट इसके लिए तुम्हें ये फार्मूला याद होना चाहिए था, राइट। यस। तो देखो इंटीग्रेशन में टफ कब हो जाता, इंटीग्रेशन टफ कब बन जाता है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितना आइडेंटिटी है सब याद होना चाहिए। इफ आई आस्क यू व्हाट इज tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो तुम बोलो सर tan स्क्वायर तो फार्मूला कहीं नहीं है, राइट। यहाँ सेक स्क्वायर एक्स है, और तुमको पता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा ना। तो कैन यू राइट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, कैन यू राइट? तो इसको यहाँ रिप्लेस कर देंगे, राइट ना। तो इट बिकम सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन डी थीटा, राइट। tan थीटा माइनस थीटा प्लस सी, दिस इज माई फाइनल आंसर। बट क्वेश्चन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एक्स, तो मैंने थीटा गलती से लिख दिया है, एक्स लिख लेना, ओके। वेरिएबल का नाम चेंज कर देना। दिस इज माई आंसर। अभी क्लियर है? यस। तो एक फार्मूले का लिस्ट मैं तुम्हें दे दूंगा, वही सिर्फ उतना ही फार्मूला आएगा घुमा फिरा के, ओके। यस। अब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इफ एफ डैश एक्स फोर एक्स क्यूब माइनस नाइन प्लस टू साइन एक्स, फाइंड, मुझे बताओ एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन समझ गई? क्वेश्चन ये क्या है, एफ डैश है, डैश का मतलब डेरिवेशन के फॉर्म में है ना।
और तुमसे क्या पूछा जा रहा है कि फंक्शन जीरो क्या रहेगा। तो फंक्शन जीरो तभी जब एक्स का वैल्यू जीरो तब रखोगे जब तुम्हें फंक्शन दिया जाएगा ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड फंक्शन। तो ये डैश के फॉर्म में है ना। तो जब कोई फंक्शन का डेरिवेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो फंक्शन मुझे मिल जाता है, राइट। तो ये याद रखना। अगर डेरिवेशन को फिर से इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा, राइट। तो एफ एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ना। अब तुम्हें पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। माइनस कॉस एक्स, राइट। यस। यहाँ सी दिया है, राइट। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या रख दो, जीरो रख दो ना। 4 से 4 कैंसिल, जीरो का पावर 4 तो जीरो। 9 इंटू 0, कॉस जीरो क्या होता है, 1 ना। तो फाइनली यू आर गेटिंग -2 + सी कोई ना कोई कांस्टेंट रहेगा। ओके, समझ गया ना। यस। अब देखो, इफ एफ डैश एक्स इजिकल टू एंड एफ ऑफ 0 इजिकल टू 15, फाइंड एक्स। मुझे क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स। और क्या क्या दिया है, एफ डैश एक्स दिया है और एफ ऑफ जीरो दिया है। तो मैंने तुमको बताया था एफ ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए जब कभी भी एफ डैश एक्स देगा तो एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करो। तो ये क्या आ जाएगा, 4x4 -9x। ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है, +c। 4 से 4 कैंसिल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। एफ ऑफ एक्स दिया है, लेकिन एक चीज और दिया था, क्या एफ ऑफ जीरो कितना है, 15। तो एक्स का वैल्यू जीरो रख दो। 0 0 2 cos 0 e⁻0 + c। और एफ ऑफ जीरो क्या है, 15 है ना। तो सी का वैल्यू क्या मिल गया, 10। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये सी का वैल्यू यहाँ रख देंगे, राइट। +10। ये हमारा आ गया ओरिजिनल फंक्शन। अभी क्लियर है। यस। तो जब इसको डेरिवेट करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, और जब इसमें जीरो रखूंगा तो 15 मिलेगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है ना।
ये हमारा करेक्ट आंसर है। एक बार इसको गो थ्रू कर लो, फिर मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 12x² माइनस 4x एंड एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू 17, फाइंड एफ ऑफ 3। तो बताओ एफ ऑफ 3 क्या आएगा? तो एफ ऑफ 3 कब फाइंड करोगे? व्हेन यू हैव एफ ऑफ एक्स, राइट? तो पहले एफ ऑफ एक्स फाइंड करो, देन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, यू विल गेट एफ ऑफ 3। ट्राई दिस। ओके, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ सी यूजिंग दिस। Okay, let me check. So 12x raised to 3 over 3, 4x to, let's see, right? F of x is what? 4x cube. Using this condition, we will get C. So f of -3, this is 17. -81 into 4, right? 18 plus C. So simplify this and tell me what is the answer. -1. 80 in 162, 324 minus 323। इसको एक बार चेक करो, यही आ रहा है ना? तो पुट द वैल्यू ऑफ सी हियर। हियर 143, 143 आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस। ओके, फाइनल आंसर क्या आ गया? 233, राइट? ओके, दिस इज माय आंसर। अंडरस्टूड? डिटरमाइन h of 9 when h double dash t plus 2, h1 is equal to -9, h -2 is equal to -1। अब देखो यहाँ डबल डैश दिया है ना? डबल डैश का मतलब क्या हो गया? 2 बार डेरिवेट करना है। तो कोई एक फंक्शन था एच टी, उसको 2 बार डेरिवेट कर दिया तो एच डबल टी आ गया। इसका मतलब मुझे कितनी बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा? 2 बार, राइट?
तो जब फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो एच डैश टी मिलेगा। तो क्या आएगा आंसर? 24 t³ +2t+c1, राइट। तो 8t³ 24t² +2t c1। क्यों C1 लिख रहा हूँ? क्योंकि एक बार मुझे और इंटीग्रेट करना है। या तो एक काम करो, कांस्टेंट C लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये अभी क्या है, एच डैश टी है ना। बट तुम्हें क्या चाहिए? H(t)। अगेन इंटीग्रेट करो। अंडरस्टूड? यहाँ क्या हो जाएगा? C(t) हो जाएगा, और यहाँ एक नया कांस्टेंट D ले लेना। ओके। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई, you will get 2t4 8t³ ct+d। यहाँ तक समझ में आया ना? अब ये दोनों कंडीशन का यूज करके क्या फाइंड करेंगे? C और D का वैल्यू। ओके। तो पुट t = 1। तो H1 कितना आ गया? -9। C+d -4, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, राइट। पुट t = -2। Why -2? Because here -2 is there. So -2 raised to 4 is 16. -2 raised to 3 is -8. 2 -2 raised to 2 is 4. -2c+d. This is -4. तो -4 इधर आएगा, क्या होगा? 96 100। तो -100 -104 हो गया, राइट। सेकंड इक्वेशन, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो C+d ये कैंसिल। दिस इज 100, राइट। तो C का वैल्यू क्या आ गया? 100/3। C का वैल्यू इसमें रख देंगे 100/3। तो D क्या हो जाएगा? -112/3। अंडरस्टूड? तो यू गॉट C एंड D। तो फाइनली HT क्या हो जाएगा? 2t4 8t³ +t²। C इज वॉट? 100t। एंड D इज वॉट? समझ गया ना? ये हमारा आ गया ओरिजिनल फंक्शन। बट तुमसे क्या पूछा गया था? H(9) ना। यहाँ T की जगह 9 रख देंगे, वी विल गेट H(9). अंडरस्टूड? एक बार इसको गो थ्रू कर लो, फिर मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूँ।